नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की खास खबरों की। संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर सारण जिले के सिताब दियारा में पहुंचकर सीएम नीतीश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। नीतीश कुमार के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर नीतीश ने कहा कि वे इस गांव के साथ क्षेत्र का भी पुनरुद्धार करेंगे। इस दौरान सीएम को देखते ही लोग काफी उत्साहित हो गए। समर्थकों ने जोर से नारे लगाने भी शुरू कर दिए। उन्होंने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसे हो, नीतीश कुमार के जैसा हो के नारे भी खूब जमकर लगाए। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सिताब दियारा जाने पर बीजेपी ने भी सवाल उठाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार अमित शाह से इस कदर डरे हुए हैं कि उनके आने से पहले ही वो सिताब दियारा चले गए और अचानक उन्हें सिताब दियारा के विकास की चिंता होने लगी है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राजीव जुड़े हुए हैं पटना से। संवाददाता हमारे सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, जिस तरह से सिताब दियारा को लेकर सियासत शुरू हुई है, तो क्या कहा जाए, आखिर इतने दिनों तक तो सिताब दियारा कहीं न कहीं उपेक्षित ही रहा है। नीतीश कुमार जब पुण्यतिथि मनाने पहुंचे, तेजस्वी यादव भी साथ थे, जयप्रकाश नारायण के जो उनके कहते हैं कि उनकी अगुवाई में राजनीति उन्होंने शुरुआत की है। मतलब कि लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो और सुशील कुमार मोदी हो, उनके मतलब कि एक तरीके से कहते हैं कि उनके हाथ पकड़कर वो राजनीति सीखे हैं और राजनीति में गए। तो अगर उनके गांव सिताब दियारा अगर वो पहुंचे, पुण्यतिथि मनाए हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि पुण्यतिथि की याद पहली बार कैसे आ गई। महापुरुषों की पुण्यतिथि नीतीश कुमार न मनाते, बिहार सरकार द्वारा नहीं मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है, लेकिन इतनी बेचैनी नीतीश कुमार ने कैसे दिखी। और वो पुण्यतिथि मनाने पहले 2 दिन पहले पहुंच जाते हैं, जहां 11 को आना है अमित शाह को, केंद्रीय गृह मंत्री को आना है, और उससे पहले नीतीश कुमार जाते हैं और वहां गांव की विकास की चिंता करते हैं। दिनों तक जिनके हाथ पकड़कर ये राजनीति सीखे हैं, उनके गांव में विकास नहीं होता है और बात करते हैं कि हम विकास करेंगे और इस जितने भी क्षेत्र हैं सिताब दियारा के, उसकी विकास प्रॉपर तरीके से की जाएगी। नीतीश द्वारा यह कहा जाता है, पत्रकारों के द्वारा जब पूछा जाता है, और प्रधानमंत्री के जब नारे लगते हैं तो काफी खुश दिख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए वो इनकार करते हैं। लेकिन उनकी जो बात की जाती है, जिस जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ये लोग निकले हैं और जिस तरीके से ये उस दिन की राजनीति करते हैं, जैसे समता पार्टी हो, ये तमाम जो ये पार्टियों में रहे हैं, और जहां तक ये अभी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को लेकर जो गांव में जो वो सिताब दियारा पहुंचते हैं, तो बीजेपी इस पर हमलावर है और साफ कहती है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, तो ये केवल दिखावा अगर यही करता है तो पूरे महापुरुष को बिहार सरकार द्वारा मनाया जाए, चाहे पुण्यतिथि मनाना चाहिए, लेकिन केवल अमित शाह के डर से, और जो अमित शाह पहुंचने वाले 11 तारीख को जयंती मनाएंगे, तो उनके डर से इससे पहले नीतीश कुमार कहीं उनका राजनीति खराब ना हो जाए, चाहे उनको हो सकता है कि उससे कोई दिक्कत ना हो, तो इससे पहले 2024 जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उससे कहीं अमित शाह के जाने से हमारी वोट बैंक कहीं कम ना हो जाए। इससे बीजेपी संजय जायसवाल कहते हैं कि कहीं कहीं नीतीश कुमार अमित शाह के आने से पहले डरे हुए हैं। बिल्कुल, एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि आखिर अभी उनकी जन्मतिथि मनाने की शुरुआत हो रही है। वहीं सम्राट चौधरी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 32 सालों का हिसाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कह दिया कि नीतीश ने बिहार का पॉलिटिकल डीएनए खत्म कर दिया है, और साथ ही यह भी तंज कसा कि नीतीश कुमार से अकेले में जो मिल लेता है उसका राजनीतिक सर्वनाश हो जाता है। तो क्या इन तमाम बातों, आरोपों पर क्या जेडीयू की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए, प्रतिक्रिया तो अभी फिलहाल नहीं आई है, लेकिन जो सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उनको एक लड़के के बारे में कहा कि एक लड़का है, वो जो भी राजनीति में आया है वो मेरे देन है। लेकिन जब सम्राट चौधरी ने ये कह दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कहा कि नीतीश कुमार एक लड़के हैं, जो बार बार लड़के का नाम लेते हैं, वही नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के छत्र छाया में यहाँ राजनीति में पहुंचे हैं, और वो जो यही लड़के हैं कि जो मेरे फादर हैं, मतलब शफनी चौधरी हैं, उनसे
वो 20 साल छोटे हैं, मतलब नीतीश कुमार छोटे हैं, और उनके पैर पकड़कर जो कहते थे कि आप अगर हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा, उनके पैर पकड़, सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने मेरे पिताजी का पैर पकड़ के कहा कि अगर मुख्यमंत्री बनाइएगा तब हम पार्टी में आपके पहुंचेंगे और वहां जाएंगे। लेकिन जो 7 बार पार्टी बदल चुका हो, 7 बार पार्टी में आ चुका हो, दूसरे पार्टियों में जाता, वो मेरे ऊपर आरोप लगाता है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अकेले में जो मिलने वाली बात होती है, तो जो लोग नीतीश कुमार से अकेले में मिलते हैं, उनकी राजनीति पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिया, कहा कि नीतीश कुमार अगर इतनी उनको राजनीति जो करते हैं, जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, अगर इतना ही है तो ये बताएं कि जब मेरे पिताजी से पैर पड़कर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है और जो कहते हैं कि हमने पार्टी बदली है, लेकिन उनकी राजनीति जो बार बार जब जॉर्ज फर्नांडिस के नहीं होते हैं, जो शरद यादव के नहीं हो पाते हैं, वो हमारे और आपके क्या हो सकते हैं, बिहार के जनता के वो कभी नहीं हो सकते हैं। जितनी बार लगभग जब से बीजेपी की सरकार बनी है, उतने कम से कम 8 बार वो मुख्यमंत्री के अपने अलग अलग पार्टियों में रह चुके हैं। तो मतलब उनका साफ है कि वो सीधे सीधे बीजेपी हमलावर है। लेकिन जदयू की तरफ से भी फिलहाल अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। हो सकता है कि जदयू इस पर रिएक्शन दे सम्राट चौधरी के बयान पर। चलिए राजीव, देखने वाली बात यह होगी कि इन बयानों का असर क्या कुछ दिखता है और आने वाले दिनों में सियासत किस कदर तेज होती है।